हेलो दोस्तों, तो नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम विशेष रूप से बात करने वाले हैं रीट एग्ज़ाम 2022 के बारे में। तो साथियों, आज का जो टॉपिक अपना रहने वाला है वो रीट एग्ज़ाम 2022 रहने वाला है, जो कि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो 23-24 जुलाई को होने वाला है, आपको भी पता होगा। लेकिन इसमें जो मैं स्पेशल बात करने वाला हूँ दिव्यांग परीक्षार्थियों के लिए। तो दिव्यांग परीक्षार्थियों के लिए विशेष ये वीडियो होने वाली है, जो CWSN की कैटेगरी में जो अभ्यर्थी आते हैं और जो इस रीट का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके बारे में हम विशेष रूप से बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो साथियों, आपको गवर्नमेंट के जो दिशा निर्देश आज ही जारी हुए हैं, उन दिशा निर्देशों में आपके लिए स्पेशल रूप से आपके लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अब कौन-कौन से दिशा निर्देश जो है आपके लिए जारी किए गए हैं, किन-किन चीज़ों में आपको छूट मिलने वाली है, आप किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, उस श्रेणी में आपको कौन-सा डॉक्यूमेंट जो है वो आपको उपलब्ध करवाना है और किन-किन डॉक्यूमेंटों के साथ आपको अपने परीक्षा केंद्र पर जाना है। इन सारी ये जो सारी जानकारी है वो आपको आज की इस वीडियो में जानकारी जो है आज की इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि कैसे आपको पूरी सावधानी पूर्वक आपको अपने परीक्षा केंद्र पर जाना है, ताकि आपको वापस वहाँ से उदास होकर ना लौटना पड़े और आपका जो एग्ज़ाम है वो अच्छे से आपका हो सके। तो इन सारी चीज़ों को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिएगा साथियों, चलते हैं हम सीधा उन निर्देशों की ओर जो कि अभी जब जारी किए गए हैं। तो चलिएगा हम सीधा को खोल लेते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आपको दिख रहा होगा, हम सीधा यहाँ पर आ चुके हैं। देखिएगा, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2022 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर, जो कि आपका एग्जाम करवाने वाले हैं। देखिएगा, दिव्यांग परीक्षार्थियों को परीक्षा में अतिरिक्त समय दिए जाने तथा श्रुत लेखक के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जो आपके लिए जारी किए गए हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट साथियों आपके लिए है, इसमें देखिएगा 50 मिनट अतिरिक्त समय दिए जाने हेतु दिव्यांगता श्रेणियाँ, जिनको 50 मिनट आपको ज़्यादा समय दिया जाएगा एग्ज़ाम में, उनकी आप देख लीजिएगा किन-किन को यहाँ पर 50% अधिक जो है वो 50 मिनट अधिक समय किन-किन विद्यार्थियों को दिया जाना है, वो आपको यहाँ पर देख लेना है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको यहाँ पर फर्स्ट नंबर सूर्यमुखी या फिर मायोपिया अथवा अन्य कोई बीमारी जिससे आँख की रोशनी बाधित हो। तो पहला पॉइंट यहाँ पर है। और इसमें निर्धारित आवश्यक अक्षमता में 40% दृष्टि दिव्यांगता एवं इससे अधिक दिव्यांगता। तो कम से कम आपके पास 40% दृष्टि दिव्यांगता होनी चाहिए। इसके साथ नेत्र चिकित्सक से आपको क्या-क्या चाहिए? रोग प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सक्षम अधिकारी, मान्यता प्राप्त राजकीय चिकित्सक जो कि कनिष्ठ विशेषज्ञ से कम स्तर का नहीं हो या चिकित्सालय मेडिकल कॉलेज द्वारा अधिकृत बोर्ड द्वारा आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए? मुख्य चिकित्सक अथवा स्वास्थ्य अधिकारी अथवा पीएमओ या फिर मेडिकल कॉलेज के अस्पताल के अधीक्षक का यहाँ पर अधीक्षक द्वारा आपको प्रमाणित रूप से आपको यहाँ पर प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। तो नंबर 1 दिव्यांगता का प्रकार हो चुका है। नंबर 2 यहाँ पर है सेरिब्रल पॉल्सी। इसमें भी 40% दिव्यांगता एवं इससे अधिक हो सकती है। कम से कम यहाँ पर 40% दिव्यांगता तो होनी ही चाहिए। मनोचिकित्सक के पास से आपको प्रमाण पत्र होना चाहिए। और हस्ताक्षर के लिए सक्षम अधिकारी प्रति आपको चाहिए। किसकी प्रति चाहिए? मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पीएमओ, जो कि आपको मेडिकल कॉलेज में या फिर किसी भी डिस्ट्रिक्ट के जो मेडिकल कॉलेज होता है वहाँ पर मिल जाता है। मेडिकल कॉलेज के अस्पताल के अधीक्षक से आपके यहाँ पर उसकी प्रति भी आपके पास होनी चाहिए, है ना? जब आप एग्ज़ाम पर केंद्र पर एग्ज़ाम देने जाओ तो वहाँ पर ये चाहिए आपको। नंबर तीसरी यहाँ पर दिव्यांगता का प्रकार है पोलियो अथवा लकवा अथवा जन्मजात दिव्यांगता। ये भी होनी चाहिए आपकी 40%। इसमें अस्थि रोग चिकित्सक से आपको चाहिए, है ना? और अस्थि रोग चिकित्सक से भी आपको यहाँ पर प्रति चाहिए। इसी के साथ आपको चाहिए यहाँ पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जो पीएमओ मेडिकल कॉलेज के अस्पताल से अधीक्षक के यहाँ पर प्रति होने चाहिए। तो ये भी आपको डिस्ट्रिक्ट ऑफिस वहाँ पर मिल जाएगा। डिस्ट्रिक्ट जो अपना मेडिकल कॉलेज होता है, डिस्ट्रिक्ट जो अस्पताल होता है वहाँ पर आपको ये सारी जो फैसिलिटीज़ है, सारे जो कर्मचारी हैं वहाँ पर आपको मिल जाएँगे। चौथा नंबर की जो यहाँ पर आती है साथियों, वो है मूक बधिर। ये मूक बधिर जो बोल नहीं पाते, इसमें भी 40% होनी चाहिए। इसमें नाक, गला इससे चेकअप होना चाहिए और यहाँ पर ये इनके सिग्नेचर होने चाहिए। पाँचवाँ है यहाँ पर थैलेसीमिया या हीमोफीलिया। इसमें भी 40% दिव्यांगता एवं इससे अधिक होना चाहिए। यानी कि कम से कम आप 40% दिव्यांगता प्रमाण पत्र तो आपके पास होना ही चाहिए। चेकअप आपको कहाँ से करवाना है? तो ये है चिकित्सा निशक्त अनुसार सक्षम मेडिकल अधिकारी से, और ये आपके पास सिग्नेचर इनके होने चाहिए। चलिएगा,
पॉइंट नंबर 6 पर बात करते हैं। पॉइंट नंबर 6 जो है यहाँ पर है RPWD एक्ट 2016 के अंतर्गत स्थायी निःशक्तता। इसका तो आपके पास प्रमाण पत्र भी होगा, तो अनुसार अनुमत और ये रहा, और इसका सिग्नेचर आपके पास होना चाहिए। चलेगा पॉइंट नंबर 2 जो कि बात करेंगे हम श्रेणियां जिन्हें श्रुत लेखक एवं 50 मिनट अतिरिक्त समय दिया दे होगा। तो इनको किन किन को दिया जाएगा 50 मिनट अधिक समय? तो दृष्टिबाधित है ना, जो देख नहीं सकते, सेरिब्रल पॉल्सी, पोलियो, लकवा जन्मजात, विमंद, अधिगम अक्षमता, AMR वाले। इसमें 75% एवं इससे अधिक दिव्यांगता आपके पास होनी चाहिए, और नेत्र चिकित्सक से, और साथ ही साथ ये इसके प्रति आपको पास होना चाहिए साथियों। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर सेरिब्रल पोलियो। इसमें भी लिखने में अक्षमता के क्रम में विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्धारित किए अनुमति के अनुसार अनुमति होनी चाहिए, और विमंदित अधिगम अक्षमता वाले बच्चों के लिए भी यहाँ पर साथियों ये प्रमाण पत्र चाहिएंगे। अब देखिएगा, अब आपको कौन कौन से प्रमाण पत्र आपके साथ लाने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको तैयार करवाने हैं एग्जाम देने से पहले, ताकि आपको कोई समस्या ना हो जब आप एग्जाम सेंटर पर जाए। तो कौन कौन से आपको चाहिए इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पर स्पेशल रूप से नोट लगा के कह रखा है, पहला पॉइंट लिख रखा है कि किसी भी प्रकार की दिव्यांगता का प्रमाण पत्र आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व का जारी होना चाहिए। यानी कि जब आपने अप्लाई किया हो, उस अप्लाई किए जाने के बाद ही आपने रीट में कब अप्लाई किया था, अप्लाई करने के दिनांक के बाद का ही आपके पास दिव्यांगता का प्रमाण पत्र होना चाहिए, राइट। पॉइंट नंबर 2 कह रहा है प्रमाण पत्र मुख्य चिकित्सक एवं स्वास्थ्य अधिकारी PMO मेडिकल कॉलेज के अस्पताल के अधीक्षक द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होना आवश्यक है। और श्रुत लेखक के लिए प्रमाण पत्र में पर स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए कि परीक्षार्थी स्वयं लिखने में असमर्थ है। ठीक है, स्वयं लिखने में असमर्थ, तो ये भी आप पर वहाँ पर लिखना होगा। जो तीसरा पॉइंट है साथियों कि विशेष आवश्यकता वाले परीक्षार्थियों को परीक्षा में 20 मिनट प्रति घंटा के अनुसार अतिरिक्त समय दिया जाता है। तद अनुसार इस परीक्षा में 50 मिनट का समय अतिरिक्त समय आपको दिया जाएगा। यानी कि 1 घंटा अन्य विद्यार्थियों को दिया जाएगा, है ना। तो आपको यहाँ पर 1 घंटा 20 मिनट आपको दिया जाएगा, यानी कि 1 घंटे पर 20 मिनट अतिरिक्त आपको दिया जाएगा। अच्छा, समझ में आ गया होगा। चौथा पॉइंट यहाँ पर है विशेष योग्य जन्म प्रमाण पत्र पर परीक्षार्थी का फोटो होना आवश्यक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, आपका फोटो उसमें लगा होना चाहिए, आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। चलिए, पांचवा पॉइंट कह रहा है कि ऐसे परीक्षार्थी द्वारा राज्य केंद्र सरकार के राजकीय चिकित्सालय के अधिकारी अथवा सिविल सर्जन के द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने पर श्रुत लेखक प्रदान किया जाएगा। छठा पॉइंट है उपरोक्त स्थायी रूप से विकलांग विद्यार्थी परीक्षार्थी जिनके पास मेडिकल बोर्ड का स्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र जिनकी शर्तें पूर्ण होती हो को सक्षम अधिकारी से प्रति हस्ताक्षरित कराने से छूट प्रदान की जाती है। ठीक है, जिनके पास पहले से ही है। पोलियो, लकवा, जन्मजात दिव्यांगता तथा आकस्मिक दुर्घटना की स्थिति में प्रमाण पत्र पर यह उल्लेखित होना आवश्यक है कि इस बीमारी के कारण परीक्षार्थी स्वयं लिखने में असमर्थ है। किस बीमारी के कारण? तो उस बीमारी को वहाँ पर आपको लिखवाना है। आठवां पॉइंट है दोस्तों विमंदित जो अधिगम अक्षमता है परीक्षार्थियों को माइंड, मॉडरेट, सेवर 3 श्रेणियों में व्यक्त किया गया है तथा राजकीय मेडिकल कॉलेज स्तरीय चिकित्सालय में गठित मेडिकल बोर्ड की जो अनुशंसा है, अनुशंसा आधार पर श्रुत लेख के लिए स्पष्ट अनुशंसा होना वांछनीय है। परीक्षार्थियों को मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा के आधार पर परीक्षा में 50 मिनट अतिरिक्त श्रुत लेख दिया जाएगा। ठीक है, श्रुत लेखक दिया जाएगा, राइट। चलेगा, पॉइंट नंबर 9 देखिएगा अस्थि दिव्यांग विद्यार्थियों को हैंड एम्पुटेशन एंड स्पाइनल कॉर्ड संबंधी विकारों के कारण लिखने अथवा बैठने में असमर्थ हो तो उन्हें मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा पर आवश्यकता के अनुसार श्रुत लेखक की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है। 10वां पॉइंट है श्रुत लेख की शैक्षिक योग्यता अभ्यर्थी को रीट पात्रता हेतु निर्धारित न्यूनतम योग्यता से कम होनी आवश्यक है। तो लेवल वार निम्नानुसार रहेगी। देखिए, लेवल फर्स्ट में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता उच्चतर माध्यमिक से कम अर्थात माध्यमिक से अधिक नहीं। लेवल 2 में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक से कम अर्थात उच्चतर माध्यमिक से अधिक नहीं। श्रुत लेखक किसी भी आयु का हो सकता है। ठीक है, श्रुत लेखक तो किसी भी आयु का हो सकता है। पॉइंट नंबर 12 देख लीजिएगा, स्वयं का श्रुत लेखक लाने वाले अभ्यर्थियों को एक वचन पत्र, यानी कि अगर आपके साथ स्वयं का श्रुत लेख आपके साथ लेकर अगर आप आओगे तो उसका एक वचन पत्र
प्रपत्र अथवा केंद्र अधीक्षक को प्रस्तुत करना होगा कि उनके द्वारा लाया गया शुल्क लेखक रीट कार्यालय द्वारा निर्धारित योग्यता के अनुरूप ही है। ठीक है, तो ये आपको चयन कर लेना है। यहाँ पर लेवल आपको दे रखा है। ठीक है, कौन से को आप लाओगे। श्रुत लेखक के संबंध में किसी प्रकार का गलत तथ्य प्रस्तुत करने पर रीट कार्यालय द्वारा अभ्यर्थी की अभ्यर्थना निरस्त कर दी जाएगी। ठीक है, तो ये आप विशेष रूप से ध्यान रखना भाई, कोई गलती ना होना चाहिए ताकि आपको समस्या ना हो। अगर किसी प्रकार से आपने झूठ बोला तो अगर आप वहाँ पर पकड़ाई में आ गए तो आप ये आपकी ज़िंदगी वहाँ पर बर्बाद हो सकती है, आपका करियर वहाँ पर ख़त्म हो सकता है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, किसी भी प्रकार की कोई चालाकी आपको नहीं करनी है ताकि परीक्षा जो है वो सुव्यवस्थित प्रकार से हो सके साथियों। पॉइंट नंबर चौथा आप देख लीजिएगा, श्रुत लेखक की पहचान पत्र, आधार कार्ड या फोटो युक्त पहचान पत्र सत्यापित करवाइए एवं शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि सहित केंद्र अधीक्षक को जमा करवाइए। यानी कि सारे डॉक्यूमेंट आपको उसके लाने हैं। केंद्राधीक्षक उसका परीक्षण करेगा और तदनुसार अनुमति प्रदान करेगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 15 है, श्रुत लेखक की सहायता से इस परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों की सूचना प्राप्त होने पर अथवा केंद्र पर केंद्राधीक्षक को दृष्टिहीन, सेलिब्रल पॉलिसी, पोलियो, लकवा, जन्मजात दिव्यांगता, विकलांगता के कारण असमर्थता, शारीरिक रूप से निःशक्त ऐसे परीक्षार्थी जो स्वयं अपने हाथ से लेखन कार्य करने में असमर्थ है के द्वारा परीक्षा प्रारंभ होने से कम 2 दिन पूर्व वांछित चिकित्सा प्रमाण पत्र सहित उपस्थित होकर श्रुत लेखक की सुविधा उपलब्ध कराए जाने की प्रार्थना किए जाने पर केंद्राधीक्षक द्वारा श्रुत लेखक की व्यवस्था की जाए। दिव्यांग परीक्षार्थी की प्रार्थना पर परीक्षा केंद्र स्तर पर श्रुत लेखक उपलब्ध कराने हेतु जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय की अध्यक्षता में अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी एवं 2 केंद्र अधीक्षकों की सदस्यता में 4 सदस्य समिति का गठन किया जाए और समिति द्वारा श्रुत लेखक प्रदान किए जाने हेतु पैनल तैयार किया जाए। तो आपको अगर नहीं यहाँ पर ये ध्यान से पढ़ना है, ये केंद्र अधीक्षकों के बारे में अब आ चुका है। ठीक है, तो ये था एक इम्पोर्टेंट जो आपको जो दिशा निर्देश दिए गए हैं वो दिशा निर्देश। अब आपको देखिएगा किस प्रकार से आपको वचन पत्र देना है। वचन पत्र देख लीजिएगा, राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2022 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर। वचन पत्र देना होगा जब आप किसी को साथ लाओगे तो सबसे पहले आपको परीक्षा केंद्र का नाम लिखना है, कहाँ आपका परीक्षा केंद्र आया है। रेट परीक्षा केंद्र का लेवल आपको लिखना है, आप लेवल फर्स्ट से हो या लेवल सेकंड से हो। उपरोक्त अब यहाँ पर इस प्रकार से आपको इसको पढ़ भी लेना है। यहाँ पर आपका फोटो वचन पत्र जो वचन पत्र दे रहा है उसका फोटो आपको लगाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिएगा इसको पढ़ भी लेना है। उपरोक्त उल्लेखित परीक्षा के हेतु मेरे द्वारा खालिस्तान अभ्यर्थी को श्रुत लेखक के रूप में सेवाएं नियमानुसार निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप दी गई है। श्रुत लेखक के रूप में मेरी पूर्ण सूचना निम्नानुसार है। नाम लिख देना है, पिता का नाम लिख देना है, जन्म दिनांक लिख देना है, अर्जित शैक्षणिक योग्यता, आपके पास कौन कौन सी शैक्षणिक योग्यता है इनकी सारी को आपको लिख देना है। निवास का पूर्ण पता आपको लिखना है, मोबाइल नंबर आपको लिखना है और फोटो पहचान पत्र का विवरण भी आपको यहाँ पर देना है। तो ये रहा वचन पत्र, इसमें आपको हस्ताक्षर भी कर देना है जो श्रुत लेखक है ना। सुनकर जो लिख रहा है उसके हस्ताक्षर यहाँ पर हो जाएंगे और उसका भी यहाँ पर जो है वो प्रमाणित हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर आपके हस्ताक्षर केंद्र अधीक्षक का हो जाएगा, उसका नाम हो जाएगा और मोबाइल नंबर और केंद्र अधीक्षक की मोहर भी यहाँ पर लग जाएगी। इस प्रकार से आपका जो वचन सर्टिफिकेट है वो रेडी हो जाएगा। परिशिष्ट भी देख लीजिएगा, इसमें चिकित्सा प्रमाण पत्र का भी ये पूरा डॉक्यूमेंट आपका तैयार होने वाला है, तो ये भी आपको थोड़ा विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसके बाद ये रहा अध्यापक पात्रता 2022 परीक्षा लेवल फर्स्ट एंड सेकंड, इसमें भी आपकी डिटेल जो है वो भरने वाली है। तो इस प्रकार से साथियों ये थी एक इम्पोर्टेंट वीडियो जिसमें जो है मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अगर फिर भी कोई डाउट आपके मन में है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा या फिर सारे इस दिशा निर्देश को पढ़ लीजिएगा। अगर आप इस दिशा निर्देश को सारा एक बार फिर से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा साथियों, और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं ऐसी तरह की लेटेस्ट अपडेट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है, आपके करियर के लिए इंपॉर्टेंट होती है, मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक शेयर करता रहता हूँ। इस वीडियो को अपने सभी मित्रों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इन निर्देशों का पता चल सके और वो भी सही समय से पहले अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो तैयार कर सके ताकि वो परीक्षा से वंचित ना हो। तो साथियों ये थी एक इम्पोर्टेंट वीडियो, चलती है, मिलते हैं नेक्स्ट किसी नॉलेजफुल वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, राम राम, हैव ए नाइस डे।